हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन मोटिवेशन स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल न्यू टॉपिक जिसका नाम है पॉलीमर अर्थात बहुलक। और इससे पिछली क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था तत्व यौगिक और मिश्रण के बारे में, इन डिटेल डिस्कस की थी। और यह जो पॉलीमर टॉपिक है इसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और यह जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट, यह प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। और इस टॉपिक में से आपको प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के अंदर एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप इस टॉपिक को पूरा ध्यान से समझने का प्रयास करें और मैं आपको इस टॉपिक को बिल्कुल इजी वे के अंदर समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जानते हैं पॉलीमर्स होते क्या हैं या पॉलीमर्स को हमने कहां देखा है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हम अपने दैनिक जीवन के अंदर ऐसी कई वस्तुएं यूज करते हैं जिनमें से अधिकतर पॉलीमर होती है। जैसे आप मार्केट से सामान लेने के लिए जाते हैं और वहां से सामान एक अपने को पॉलीथीन के अंदर डाल के देते हैं, तो वो पॉलीथीन जो है डियर स्टूडेंट वो एक प्रकार का क्या है, बहुलक है। अपने जो कपड़े पहनते हैं, कपड़े वही एक प्रकार का क्या है डियर स्टूडेंट, पॉलीमर है, बहुलक है। टायर जिससे बनते हैं, टायर बनाने के लिए जिस ब्लैक रबर का यूज करते हैं वो भी क्या है डियर स्टूडेंट, एक प्रकार का पॉलीमर है। हम बालों में लगाने के लिए जिस हेयर बैंड का यूज करते हैं वो भी एक प्रकार का क्या है डियर स्टूडेंट, पॉलीमर है। तो यह तो रही पॉलीमर की बात अर्थात बहुलक की बात। अब देखिए हम बात करते हैं पॉलीमर बनता कैसे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होता है, हम लेते हैं बिल्कुल छोटी छोटी सूक्ष्म इकाइयां। हम ऐसे क्या लेते हैं, छोटी छोटी बिल्कुल सूक्ष्म इकाइयां लेते हैं। ऐसी बहुत सारी इकाइयां लेते हैं, छोटी छोटी एक जैसी इकाइयां लेते हैं और उन एक जैसी इकाइयों को आपस में क्या कर देते हैं, जब हम जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद में यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट, बहुलक बन जाता है, पॉलीमर बन जाता है। अर्थात अनेक छोटी छोटी इकाइयों को मिलाकर एक बड़ी संरचना का निर्माण करते हैं और वो जो बड़ी संरचना जो बनती है डियर स्टूडेंट, वो क्या बनता है, आपका बहुलक बनता है। और बहुलक बनाने की जो प्रक्रिया होती है डियर स्टूडेंट वो कहलाती है पॉलीमराइजेशन अर्थात बहुलीकरण कहलाती है। मैं इसको आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे देखिए डियर स्टूडेंट, अपने को एक माला बनानी है ना, माला समझते हो सारे, माला बनानी है अपने को। तो माला बनाने के लिए अपने पास में क्या होने चाहिए, ऐसे बहुत सारे मोती होने चाहिए। और इन मोतियों के अलावा हमारे पास में क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट, एक धागा होना चाहिए। हम क्या लेंगे, एक ऐसे धागा लेंगे और उस धागे के अंदर लगातार हम ऐसे मोतियों को आपस में पिरो देंगे। और पिरोने के पश्चात ये सारे के सारे जो मोती हैं इनको हम एक माला के अंदर जब ऐसे एक धागे के अंदर से पिरो देते हैं, तो पिरोने के पश्चात हमें क्या प्राप्त हो जाती है डियर स्टूडेंट, ये एक माला प्राप्त हो जाती है। तो ये जो माला है डियर स्टूडेंट, ये क्या बन गई, एक प्रकार का यहाँ पे बहुलक है। ये क्या यहाँ पे एक प्रकार का बहुलक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, बहुलक बनाने के लिए हमने जिन इकाइयों का यूज किया, हमने यहाँ पे किसका यूज किया, यहाँ पे मोतियों का यूज किया। तो यहाँ पे मोती जो है इसको अपन बोलते हैं एकलक इकाई, इसको बोला जाता है एकलक इकाई, या इसको इंग्लिश के अंदर बोला जाता है डियर स्टूडेंट मोनोमर बोला जाता है। बहुलक बनाने के लिए हम जिस सूक्ष्म इकाई का यूज करते हैं, जिस छोटी इकाई का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट, वो आपकी क्या कहलाती है, एकलक कहलाता है या एकलक इकाई कहलाती है। जब विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी एकलक इकाइयां मिल जाती है तो मिलने के बाद में किसका निर्माण होता है डियर स्टूडेंट, बहुलक का निर्माण होता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो एकलक जब आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद में किसका निर्माण होता है, बहुलक का निर्माण होता है। अर्थात एकलक से बहुलक बनाने की जो प्रोसेस होती है, एक मिनट मैं इरेज करके दोबारा लिख देता हूं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, एकलक से बहुलक बनाना, जैसे हम क्या करते हैं, एक जैसे विभिन्न प्रकार के एकलक लेते हैं। जैसे ये एकलक ले लिया मैंने, ये एक उसी के जैसा दूसरा एकलक ले लिया, ऐसे विभिन्न प्रकार के मैंने क्या ले लिए यहाँ पे एकलक अर्थात मैंने मोनोमर ले लिए। और मोनोमर लेने के पश्चात यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका पॉलीमर बन जाएगा। अर्थात आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट, बहुलक बन जाएगा। अर्थात आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो पॉलीमर जो आपका बना है, एकलक से क्या बना, आपका बहुलक बना। एकलक से जब आपका बहुलक बना, ये एकलक से बहुलक बनाने की जो प्रक्रिया होती है डियर स्टूडेंट, इसको बोला जाता है बहुलीकरण। क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट, इसको बोला जाता है बहुलीकरण अर्थात पॉलीमराइजेशन। इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं इसको, पॉलीमराइजेशन बोला जाता है।
आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए ऊपर हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं बहुलक की। तो देखिए बहुलक क्या होता है, जब छोटे छोटे सरलतम अणु, है ना, छोटे छोटे सरलतम अणु जो होते हैं आपस में मिल जाते हैं, है ना, सूक्ष्म छोटे छोटे ऐसे सरलतम अणु होते हैं जो आपस में जब मिल जाते हैं और मिलने के पश्चात क्या बनती है, एक बड़ी श्रृंखला बनती है, और उस बड़ी श्रृंखला को क्या बोलते हैं अपने, बहुलक बोला जाता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। और ये बहुलक निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, मैंने एकलक से क्या बनाया, बहुलक बनाया, अर्थात बहुलक निर्माण की जो प्रक्रिया होती है डियर स्टूडेंट, यह क्या कहलाती है, बहुलीकरण कहलाती है। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर का, अर्थात पॉलीमर का हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, पॉलीमर का जो वर्गीकरण है वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग किया गया है, लेकिन हम प्रॉपर्टी के आधार पर अर्थात सोर्स के आधार पर क्या पढ़ेंगे, बहुलकों का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, स्रोत के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमर का वर्गीकरण। तो स्रोत के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण, बहुलकों का क्या पढ़ने वाले हैं, वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सोर्स के आधार पर जो बहुलक होते हैं अर्थात प्राप्ति के आधार पर जो बहुलक होते हैं माय डियर स्टूडेंट, वो होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं माय डियर स्टूडेंट, 3 प्रकार के होते हैं। सोर्स के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। हम बात करते हैं इनके बारे में एक एक करके। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले होते हैं प्राकृतिक बहुलक। पहले कौन से होते हैं, प्राकृतिक बहुलक। नाम से स्पष्ट है ना, नाम से स्पष्ट है ना, प्राकृतिक बहुलक किसको बोलेंगे, जो सीधे हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। दूसरे होते हैं डियर स्टूडेंट अर्ध संश्लेषित बहुलक। कौन से होते हैं, अर्ध संश्लेषित बहुलक। इनके बारे में बात करेंगे, अर्ध संश्लेषित बहुलक कौन से होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। दूसरे होते हैं माय डियर स्टूडेंट अर्ध संश्लेषित बहुलक, और तीसरे होते हैं माय डियर स्टूडेंट संश्लेषित बहुलक। कितने होते हैं, 3 प्रकार के बहुलक होते हैं। पहला कौन सा है माय डियर स्टूडेंट, प्राकृतिक बहुलक। दूसरा कौन सा है माय डियर स्टूडेंट, अर्ध संश्लेषित बहुलक। और तीसरा कौन सा है माय डियर स्टूडेंट, संश्लेषित बहुलक। बहुलक होते हैं 3 प्रकार के। अब देखिए डियर स्टूडेंट, प्राकृतिक बहुलक कौन से होते हैं, वे बहुलक जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमें प्रकृति ने दिया है, वैसे हमने उनको निकाला वहां से, और निकाल कर उनका क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। तो ऐसे जब बहुलक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। जैसे इसके अंदर मैं बात करूं तो पहला एग्जांपल आता है प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर जो होता है ये एक प्रकार के पेड़ से प्राप्त होता है। दूसरा हो गया रेजिन। रेजिन भी एक प्रकार का क्या है डियर स्टूडेंट, प्राकृतिक बहुलक है। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रोटीन, प्रोटीन भी एक प्रकार का क्या है माय डियर स्टूडेंट, प्राकृतिक बहुलक है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं माय डियर स्टूडेंट, जो स्टार्च है, स्टार्च ये भी एक प्रकार का क्या है माय डियर स्टूडेंट, प्राकृतिक बहुलक है। तो ये सारे के सारे होते हैं प्राकृतिक बहुलक जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। ये प्राकृतिक जो बहुलक है अधिकतर पेड़ों से और कुछ मानव शरीर के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। हम प्राकृतिक बहुलक के बारे में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे अर्ध संश्लेषित बहुलक। तो देखिए अर्ध संश्लेषित बहुलक क्या होते हैं, हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, प्राकृतिक बहुलक लेते हैं और उस प्राकृतिक बहुलक के ऊपर या प्राकृतिक बहुलक के अंदर कुछ ना कुछ रसायन मिला देते हैं, और रसायन मिलाने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, अर्ध संश्लेषित बहुलक प्राप्त होता है। तो इसका जो सबसे पहला एग्जांपल है वो होता है माय डियर स्टूडेंट सेल्यूलोज एसीटेट। सेल्यूलोज एसीटेट, इसका निर्माण कैसे हुआ, सेल्यूलोज के अंदर क्या मिला दिया, एसीटेट मिला दिया। तो किसका निर्माण हो गया माय डियर स्टूडेंट, सेल्यूलोज एसीटेट का निर्माण हो गया, और इसको बोला जाता है रेयॉन। इसका जो दूसरा नाम होता है माय डियर स्टूडेंट, इसको बोला जाता है रेयॉन। रेयॉन का रेशा जो होता है। उसके बाद में माय डियर स्टूडेंट दूसरा होता है सेल्यूलोज नाइट्रेट। दूसरा कौन सा होता है माय डियर स्टूडेंट, सेल्यूलोज नाइट्रेट। दूसरा कौन सा होता है, सेल्यूलोज नाइट्रेट। इस सेल्यूलोज नाइट्रेट को बोला जाता है गन कॉटन। अब इसको गन कॉटन क्यों बोलते हैं, इसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं।
तो उसके बाद में हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक का एक और नाम हो जाएगा, इसको बोलते हैं कृत्रिम बहुलक। कृत्रिम बहुलक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन बहुलक का जो पूर्ण रूप से निर्माण है मानव के द्वारा किया जाता है। इसके अंदर ना ही तो प्राकृतिक बहुलक का यूज होता है, ना ही अर्ध संश्लेषित का। ये पूर्णतः मानव निर्मित होते हैं। इसी कारण इनको अपन क्या बोलते हैं? संश्लेषित बहुलक बोलते हैं। इनके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे टेफ्लॉन जो होता है, टेफ्लॉन जिसके द्वारा बर्तनों के जो हत्थे हैं वो बनाए जाते हैं, टेफ्लॉन है। उसके बाद में नियोप्रीन है ना, टेफ्लॉन है, नियोप्रीन है। उसके अलावा जो पॉलीथीन जो होती है, पॉलीथीन हम जो मार्केट में से सब्जी वगैरह परचेज करने के लिए जिसका यूज करते हैं, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं माय डियर स्टूडेंट? कृत्रिम बहुलक के एग्जाम्पल होते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं माय डियर स्टूडेंट तो बेकेलाइट जो होता है, बेकेलाइट का नाम आपने सुना होगा, आगे मैं पढ़ाने वाला हूं इन डिटेल। तो बेकेलाइट जो होता है माय डियर स्टूडेंट वो भी एक प्रकार का कैसा बहुलक होता है? संश्लेषित बहुलक होता है। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, पॉलीमर मैंने आपको बता दिया छोटी छोटी सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण होता है, और वो जो बड़ी इकाई होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? पॉलीमर अर्थात बहुलक बोला जाता है। स्रोत के आधार पर बहुलक होते हैं माय डियर स्टूडेंट तीन प्रकार के। पहला बहुलक कौन सा? प्राकृतिक बहुलक। दूसरा बहुलक कौन सा माय डियर स्टूडेंट्स? अर्ध संश्लेषित बहुलक। और तीसरा कौन सा माय डियर स्टूडेंट? संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक बहुलक जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अर्ध संश्लेषित बहुलक जिनके देखिए प्राकृतिक बहुलक के अंदर हम कुछ न कुछ रसायन मिलाकर हम किसका निर्माण करते हैं? अर्ध संश्लेषित बहुलक का निर्माण करते हैं। और संश्लेषित बहुलक कौन से होते हैं? जो पूर्णतः मानव निर्मित होते हैं। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं प्राकृतिक बहुलक के बारे में। तो प्राकृतिक बहुलक का पहला एग्जांपल कौन सा है? प्राकृतिक रबर है, रेजिन है, प्रोटीन है और स्टार्च है। ये सारे के सारे जो है प्राकृतिक बहुलक होते हैं। प्राकृतिक बहुलक या तो हमें पेड़ों के द्वारा प्राप्त होती हैं या मानव शरीर के द्वारा इनको प्राप्त किया जाता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आज की क्लास के अंदर बस इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको प्राकृतिक बहुलक इन डिटेल पूरा पढ़ाने वाला हूं। हम इसके अंदर एक एक चीज को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, तो आप बने रहें हमारे साथ। अगर हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो उन वीडियोस को लाइक करना न भूलें, और अच्छे अच्छे कमेंट करना न भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सहयोग की आशा में मोटिवेशन विद स्टडी यूट्यूब चैनल, आपको फिर से दोबारा बोल रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।